जिस महिला की आप तस्वीर देख रहे हैं, इस मां ने ऐसा कांड कर दिया है कि शायद आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इस मासूम सी दिखने वाली मां ने अपने 43 दिन के बेटे को, अपने सगे बेटे को ब्लेड से उसकी गर्दन काट कर अलग कर डाली। और काटने के बाद ऐसा नहीं था कि गुस्से में काट दी, बल्कि काफी दिनों से ये प्लानिंग कर रही थी। और गर्दन काटने के बाद एक शातिराना प्लानिंग इसने रच दी, जिससे सबसे ज्यादा ये अपने बेटे की मौत पर रो रही थी। किसी को भी शक नहीं था कि इसने ही अपने 43 दिन के बेटे की गला काटकर हत्या की है। लेकिन सवाल ये कि जिस मां ने 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखा और फिर जन्म दिया, और जन्म देने के महज 43 दिन के बाद ही उसने अपने बेटे की गला काट कर क्यों हत्या कर दी, ये आप जरूर सोच रहे होंगे। लेकिन जब पूरी कहानी जो इसने बताई, जिस वजह से इसने हत्या की, जब आप सुनेंगे तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से मैं आपको बताता हूं आखिर। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर की है, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। और वहीं पर जो रामगंज थाना है, उसी थाने के अंतर्गत एक अस्पताल है, नामी गिरामी अस्पताल। और 3 तारीख की लगभग दोपहर का वक्त था, 2 बजे का, कि अचानक से वहां पर एक बच्चे को लाया जाता है, जिसकी पूरी गर्दन मतलब कट चुकी थी। और जो बच्चा था उसकी उम्र लगभग, उम्र क्या, अभी वो 1.5 महीने का था, 43 दिन का था। और डॉक्टर्स देखते हैं छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसके गर्दन किसी धारदार चीज से कट चुकी है पूरे तरीके से। बस उखड़ी उखड़ी सांसें चल रही हैं, मतलब नली पूरे तरीके से कटी हुई है। डॉक्टर्स देखते हैं तो जब चेक करते हैं तो बच्चा मतलब इतनी ज़्यादा गर्दन कटने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अब डॉक्टर्स हैरान के 43 दिन के बच्चे की आखिर गर्दन कैसे कटी, क्या हुआ। और जो बच्चे को लाने वाला था वो बच्चे का चाचा था, जिसका नाम जावेद था। जावेद डॉक्टरों को बताता है कि डॉक्टर साहब, ये बच्चा घर पर सोया हुआ था और जो इसकी माँ अंजुम है वो कमरे के अंदर थी, बच्चा बाहर की तरफ था, और कोई मतलब बच्चे की गर्दन काट कर भाग गया है। और ये मतलब डॉक्टरों को बताया जाता है। फौरन पुलिस, जो रामगंज थाने की पुलिस है, वो मौके पर पहुंच जाती है। और अब सवाल पुलिस के लिए ये भी था कि आखिर 43 दिन के बच्चे की किसने ऐसे हत्या कर डाली। अब जो अंजुम थी उसका रोते रोते बुरा हाल, और जो अंजुम का पति है अमजद, जिसका ये बेटा था, वो दूसरे शहर में काम करने के लिए गया हुआ था। जब उसको खबर लगती है पिता को कि उसके बेटे की किसी ने मतलब गला काट कर हत्या कर दी, वो भी धारदार हथियार से, फौरन जो पुलिस थी वो बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब कातिल को ढूंढना बड़ी बात थी। पुलिस घर पर पहुंचती है, पता करती है भाई परिवार में कौन कौन है, कैसे रहते हैं। तो पता चलता है कि नीचे मतलब ऊपर वाली मंजिल पर अंजुम रहती है अमजद के साथ, और उसका एक मतलब 2 बच्चे और हैं, जिसमें एक की उम्र 12 साल है और दूसरे की उम्र 13 साल है। 2 बेटे और हैं, और ये तीसरा बेटा 43 दिन पहले ही अंजुम से मतलब अंजुम ने इसको जन्म दिया था। और उसके बाद अंजुम इसके साथ थी। अंजुम बताती है कि जब वो अंदर कमरे में थी और बच्चे को मतलब उसने आकर देखा कि बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, उसने देखा खटपट की उसको आवाज़ लगी, और जब उसने देखा तो उसको एक लाल शर्ट में एक आदमी भागता हुआ दिखाई दी। और फिर अंजुम चीखी बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्या पता कौन है कौन है। और जब बच्चे को देखा तो गला कटा हुआ था। चीखों की आवाज़ नीचे गई, नीचे से जो भाई मतलब जावेद है वो ऊपर आया, उसने आकर देखा, फ़ौरन बच्चे को हॉस्पिटल लेकर भागे। लेकिन अंजुम ने जो चिल्लाई थी, अंजुम के लाल रंग की शर्ट में कोई इंसान था, तो लाल शर्ट तो किसी ने घर में पहनी नहीं थी, और घर में किसी अनजान का आना बड़ी बड़ी मुश्किल की बात है। ये बात पुलिस को भी पता चल रही थी। और दूसरी चीज़, परिवार के लोग ये भी बोल रहे थे कि अंजुम ऊपर मंजिल पर रहती है, तो नीचे से तो कोई ऊपर जा नहीं सकता, और पड़ोस में से कोई कूद कर कैसे आएगा, वो भी दिन दहाड़े, तो ये नामुमकिन जैसी चीज़ है। पुलिस का शक जो था वो अंजुम के ऊपर गहरा जाता है। लेकिन पुलिस के लिए बड़ा सवाल ये भी था कि भला अंजुम ने 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखा, अंजुम ऐसा क्यों करेगी, बड़ा सवाल था। लेकिन पुलिस अंजुम को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में जब अंजुम को लिया जाता है तो जो अंजुम का पति अमजद था वो पुलिस से सवाल करता है कि भला एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है, आप अंजुम को गलत हिरासत में ले रहे हैं, आपको तो आरोपी को पकड़ना चाहिए। लेकिन पुलिस बोलती है कि हमें अंजुम के ऊपर शक है और हम अंजुम से सख्ती से पूछताछ करना चाहते हैं कि उस टाइम पर क्या हुआ था। जब पुलिस अंजुम से सख्ती से पूछताछ करती है, मतलब महिला पुलिस सख्ती से अपना तरीका दिखाती हैं, पुलिसी अंदाज में आती हैं, तो अंजुम टूट जाती है और रोने लगती है और बोलती है क्या मैडम, मैंने ही जो मेरा बेटा था उसकी मैंने ही ब्लेड से उसकी काट कर हत्या की थी।
पुलिस वाले हैरान, और वो ये भी बताती है कि मैं प्लानिंग काफ़ी दिनों से कर रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैंने इस घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस वालों के मतलब होश उड़ जाते हैं कि भला एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। जब पूरी घटना अंजुम से पूछी जाती है तो अंजुम बताती है कि मेरे पास 2 बेटे पहले से थे और अब ये मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और मैं चाहती नहीं थी कि कोई बच्चा आए। वैसे भी 2 बच्चों से मैं बड़ी परेशान थी, मुझे बच्चों को शौक़ नहीं था, लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, अबॉर्शन अपना करवा नहीं सकती थी, वक्त ज़्यादा हो चुका था। और फिर मैंने भी सोचा कि शायद कोई लड़की हो जाएगी, लेकिन अब जब बच्चा होता है तो पता चलता है कि फिर से एक बेटा। लड़की की चाहत थी लेकिन हुआ बेटा। चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और जो बेटा था उसका नामकरण करने के बाद, मतलब नाम रखने के बाद, मैं उसको खिलाने लगती हूँ। लेकिन जिस दिन से ये बच्चा हुआ था उस दिन से ही ये मतलब दिन रात रोता था। मेरे 2 बच्चे और हुए थे लेकिन वो इतना नहीं रोते थे। दूध पिलाने के बाद, खिलाने के बाद, हिलाने के बाद वो चुप हो जाया करते थे। लेकिन ये जो तीसरा वाला था ये चुप नहीं होता था, रात दिन रोता था। और 43 दिनों से जब से ये मेरी ज़िंदगी में आया था तब से मैं रात को नहीं सो पाती थी, ना दिन में सो पाती थी, बस पूरे दिन रोना। और मैं अकेली रहती थी, मेरा पति बाहर रहता है, तो इसीलिए मैं परेशान हो चुकी थी। इसको चुप कर कर, इसको खिला कर, इन सारी चीज़ों से मेरा दिमाग मतलब फट चुका था। मैं परेशान थी कि आखिर मैं क्या करूं, कई और साल तक ये अभी ऐसे ही रोता रहेगा। अब इसको इतनी रोने की बीमारी है तो मैं क्या करूं, कैसे चुप कराऊं। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसको मार दूंगी, लेकिन मारूं कैसे। तो उसी टाइम पर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं ब्लेड से इसकी गर्दन को काट दूंगी और बोल दूंगी कि कोई आया था, काट कर चला गया। मैंने ब्लेड आता है उसको लेकर रख लिया था। 3-4 दिनों से हिम्मत कर रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और 3 तारीख को मैंने हिम्मत जुटाकर जब ये ज़्यादा रोया तो गुस्से में इसकी गर्दन को काट डाला, क्योंकि मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और काट कर फिर मैंने ये चिल्ला कर बता दिया कि कोई आया था, भाग गया था खुद को बचाने के लिए, और मैं पकड़ी गई। मैं बड़ी परेशान थी साहब, इसलिए मैंने अपने बच्चे को काटा। और मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है कि मैंने ये गलत कदम उठा दिया सिर्फ गुस्से में आकर। मुझे अपने बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, वो तो मेरी औलाद था। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और मैं अपना दुख बता नहीं सकती। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, ये पुलिस के सामने बोल रही थी। लेकिन पुलिस कहाँ माफ़ करती है। जो गुनाह होता है, जो गलती होती है, उसको सज़ा मिलती है और महिला को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन गलती के लायक उसकी सज़ा तो नहीं थी कि एक मासूम को इतनी खौफनाक उसने मौत दे डाली। और इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। अगर वो माँ चाहती तो बच्चे के लिए एक झूला ले आती, बच्चे झूले में चुप हो जाते हैं। कितना भी रोने वाला बच्चा हो उसको मतलब खिलाती तो अभी चुप हो जाता, या फिर डॉक्टर को दिखाती, शायद बच्चे के अंदर कोई दिक्कत होती जिसकी वजह से बच्चा रोता है। इन सारी चीज़ों के हल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी चीज़ का कोई सलूशन ना हो, हल ना हो और गलत कदम उठा दें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इस दरिंदी माँ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। मेरे पसीने की बूंद आप लोगों के लिए वीडियो। मिलते हैं किसी और।